देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जहां हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है और साजिश के तहत घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि अब तो इनके निशाने पर हिंदू युवक भी आ गए हैं। जी हाँ, एमपी से कई ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी जिहादियों पर एक्शन की। मध्य प्रदेश में मचा जमकर बवाल, हिंदू नाम को बनाया बड़ा हथियार, हैरान कर देगी जिहाद की घटनाएं, लोगों ने दिया पुलिस को अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिचडौन गांव में हुए जिहाद के आरोपियों के मकान न तोड़े जाने से नाराज हिंदू समाज के लोगों ने एक महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में पुलिस को ये अल्टीमेटम यानी कि वार्निंग दिया गया कि आरोपियों के मकान जल्द से जल्द तोड़े जाएं, वरना महापंचायत खुद इन आरोपियों के मकान तोड़ेगी। घटिया थाना पुलिस ने 2 सप्ताह पहले गांव से ही लव जिहाद का एक ऐसा मामला पकड़ा था जिसमें आरोपी वीडियो किलिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर युवतियों के अश्लील वीडियो बनाते और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करते थे। इस मामले में लड़कियों की तरफ से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने 11 जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। लव जिहाद के इन्हीं आरोपियों के मकान तोड़ने को लेकर हिंदू समाज की तरफ से गांव में एक महापंचायत पंचमुखी हनुमान मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें लगभग 23 गांव के 1500 लोग शामिल हुए। महापंचायत में पुलिस को अल्टीमेटम। बिचरौंद में हुए जिहाद के मामले में कहा गया कि ये केवल एक घटना नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और मातृशक्ति पर प्रहार है। महापंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि समाज को जागरूक बनाकर ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही पुलिस को यह भी अल्टीमेटम दिया गया कि अगर आप लव जिहाद के आरोपियों के मकान नहीं तोड़ते हैं तो फिर पंचायत इन्हें तोड़ने का काम करेगी। महापंचायत में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय ठाकुर, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठक मोहित सेंगर ने हिंदू समाज की एकता, जागरूकता और सामाजिक दायित्व पर अपनी बात कही। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। क्या है पूरा मामला? 2 हफ्ते पहले घटिया थाना पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें आरोप है कि कुछ युवक वीडियो कॉल के माध्यम से लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इस आरोप के आधार पर अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड फरमान के साथ ही पुलिस ने पूर्व में पकड़ाए फरमान मंसूरी के अलावा उजैर पठान, जुबैर मंसूरी, राजा रंगरेज, इकरार मंसूरी, जुनैद मंसूरी और फैज को पकड़ा था, जबकि फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के इनामी मुश्ताक और अल्ताफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी रेहान अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में टीम राजस्थान के झालावाड़ और आसपास के शहरों में लगातार दबिश दे रही है। भोपाल में जिहाद का अजीब मामला। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिहाद का एक ऐसा हैरान कर देने वाला और अनोखा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया है। आमतौर पर लव जिहाद के मामले में दूसरे धर्म का युवक अपनी पहचान छिपाकर किसी युवती को प्रेम जाल में फंसाता है या हिंदू की बहन बेटियों को टारगेट करता है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल इसके उल्टा है। यहाँ एक मुस्लिम महिला ने अपनी असली पहचान और धर्म छिपाकर एक हिंदू युवक को न केवल प्यार के जाल में फंसाया बल्कि शादी करने के बाद अब उस पर धर्म परिवर्तन और अपने 3 बच्चों का पिता बनने का भी दबाव बना रही है। इस मामले ने भोपाल पुलिस के साथ साथ आम जनता को भी सख्ते में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित युवक ने पुलिस में बकायदा शिकायत भी दर्ज कराई है। युवक ने बताया कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर श्रेया नाम की एक युवती से हुई। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई, जो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जल्द ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। युवक श्रेया पर पूरा भरोसा करने लगा था। पीड़ित युवक ने अपनी शिकायत में बताया कि दोस्ती और प्यार के इस जाल में फंसने के बाद श्रेया ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने युवक को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और इसी धमकी के दबाव में आकर युवक को आर्य समाज मंदिर में श्रेया से शादी करनी भी पड़ी। युवक ने सोचा कि उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मामले में हुआ बड़ा खुलासा।
शादी के कुछ दिनों बाद ही युवक को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब उसे श्रेया की असली पहचान का पता चला। उसे मालूम हुआ कि जिस युवती से उसने शादी रचाई है वो वास्तव में श्रेया नहीं बल्कि नीलोफर नाम की एक मुस्लिम महिला है। नीलोफर ने अपनी पहचान छिपाई और धर्म छिपाकर युवक को धोखे से प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। यह खुलासा होते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला यही खत्म नहीं हुआ। पीड़ित युवक का आरोप है कि नीलोफर उर्फ श्रेया पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। शादी के बाद अब नीलोफर युवक पर लगातार धर्म परिवर्तन करने और उसके 3 बच्चों का पिता बनने के लिए दबाव बना रही है। यह स्थिति युवक के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद तनावपूर्ण हो गई है। युवक ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि नीलोफर यही नहीं रुकी, उसने कथित तौर पर कुछ बदमाशों को युवक के घर भेजकर उससे उसका मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी भी जबरन छीन ली। इसके अलावा नीलोफर लगातार उसे झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी भी दे रही है, जिससे युवक गहरे सदमे में है और बेहद डरा हुआ भी। पीड़ित युवक की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है और नीलोफर के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई और इसके पीछे के इरादे स्पष्ट हो पाएंगे। मामले में महिला ने क्या कहा? वहीं थाने में शिकायती आवेदन पहुंचने के बाद नीलोफर भी सामने आई और उसने अपने दिए आवेदन के बारे में बताया कि मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी उसी बिल्डिंग में शेखर सलावत रहता था। हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। शेखर को मेरे बारे में पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं और मैं मुस्लिम हूँ। इसके बावजूद उसने कई बार मेरे साथ संबंध बनाए। महिला ने आगे कहा कि मैं अगस्त 2023 में प्रेग्नेंट हुई तो मैंने शेखर से बोला कि हम शादी कर लेते हैं, तो शेखर ने कहा कि तुम अलग धर्म की हो, मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसके बाद उसने मुझे अबॉर्शन वाली गोली दे दी, जिससे मेरा गर्भ में अबॉर्शन हो गया। अप्रैल 2025 में भी मैंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला मुझे 5 हफ्ते 2 दिन का गर्भ है, जिसके बाद शेखर ने मुझे पता नहीं कौन सी दवाई खिला दी। नीलोफर ने अपने बयान में कहा कि शेखर ने मुझसे 6 मई 2025 को आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और 2 दिन बाद दूसरी लड़की से भी सगाई कर ली। जब मैंने शेखर से पूछा तो शेखर ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा और मनीषा से भी शादी करूंगा। मीडिया से बातचीत में नीलोफर ने बताया कि शेखर ने उसके तरफ से दूसरी शादी का विरोध करने पर उसके खिलाफ झूठा आवेदन दिया है, जिसकी शिकायत उसने अशोका गार्डन थाने में दर्ज भी कराई है। जिहाद के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉलेज छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट और लग्जरी गाड़ियों का लालच देकर फंसाया। इसके बाद नशा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच समिति ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भोपाल लव जिहाद के पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। गिरोह बनाकर लव जिहाद करने की पूरी आशंका जताई जा रही है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग ही नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन की दबाव भी बनाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने छात्राओं को महंगे गिफ्ट देकर पहले फंसाया, पीड़िताओं को नशा देकर आपत्तिजनक फोटो फिर वीडियो बना लिए। इन वीडियो का इस्तेमाल कर उन्हें डराया धमकाया गया और दूसरी लड़कियों को भी फंसाया गया। आयोग ने पाया कि आरोपी आर्थिक रूप से साधारण परिवारों से थे। आरोपियों की भव्य जीवन शैली ड्रग या अपराध के नेटवर्क से जुड़ाव की ओर इशारा करती है। आयोग ने सभी कॉलेजों से कानून के तहत जवाबदेही रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीडब्ल्यू की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सौंप दी है। आयोग ने पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। हिंदू नाम को बनाया बड़ा हथियार। कहने को मध्य प्रदेश में इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों की जनसंख्या 6 से 7% से अधिक नहीं है, लेकिन इनमें से कईयों के हौसले इतने अधिक बुलंद है कि उनके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखते। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस्लाम के नाम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जनसंख्या में इजाफा होता रहे। देखा जाए तो जिहादी मानसिकता और इस्लामी हुकूमत की स्थापना के लिए किसी भी सीमा तक जाने की चाह रखने वाले लगातार हिंदू नाम रखकर गैर मुसलमान लड़कियों को योजना से अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। इसमें भी सामने आया कि सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियों को ही ये लोग अपने निशाने पर ले रहे हैं। और आपको बता दें कि ऐसा कोई माह भी नहीं बीतता है जब प्रदेश में कहीं से भी लव जिहाद की कोई खबर सामने ना आए। तो मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही जिहाद की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और जिहादियों की खैर नहीं है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।